मीडिया जर्नलिज्म का जो संगठन है उसमें आने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको सुनकर, और जो बातें आपने कही यहाँ पर वो सच है, सच्चाई है। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, जैसे राजनीति के लोग भी लड़ते रहते हैं सारी जिंदगी, कुछ विधायक बन जाते हैं, कुछ तो रह जाते हैं, और उसी प्रकार से जर्नलिज्म भी एक ऐसा मैं नशा समझूं या वो आपकी अपनी व्यक्तिगत कमिटमेंट समझूं समाज के प्रति, जिसे लेकर आप चलते हैं और सारी जिंदगी का सफर तय करते हैं। कई प्रकार की मुश्किलें आपको इस सफर में मिलती हैं और उनका सामना आप करते हैं। और मैं जानता हूं, जो जैसा आपने कहा, आर्थिक तौर पर बहुत कम ऐसे होंगे जो संपन्न होंगे, अन्यथा सभी हैंड टू माउथ। और वैसे भी जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का एक बहुत अहम रोल हर समय में रहा है। आज़ादी के समय में भी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मात्र पत्रकारिता तक सीमित ना करके आज़ादी के आंदोलन को गति देने में उस समय के अखबारों ने, पत्रकारों ने एक बहुत बड़ा योगदान उस समय में दिया। और समय समय पर पत्रकारिता के माध्यम से सरकारों को, राजनेताओं को और संविधान के ढांचे के सभी जो पिलर्स हैं उनको जगाने का काम किया। हमारी व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, विधानसभाएं स्टेट के लेवल पर और पार्लियामेंट राष्ट्रीय स्तर पर चुनी हुई सर्वोच्च संस्थाएं हैं, और उनका दायित्व सबसे ज्यादा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो नीतियां निर्धारण होती हैं, कानून बनते हैं, उसकी समीक्षा करने का अधिकार जुडिशियल व्यवस्था को दिया गया। और सरकार की जो सोच है उसको लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके ऑस्टेंस हेड जो है, अपरेंट हेड गवर्नर होते हैं, उनके माध्यम से होता है। और इन सब की समीक्षा करने में चौथा पिलर वो आप हैं, और सबकी कामों के ऊपर, सभी की गतिविधियों के ऊपर आप नजर रखते हैं, समय समय पर उनको चेताते भी हैं, और जहां खामियां, गलतियां होती हैं उसको उजागर भी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब और आजकल तो परिस्थितियां बदल गई हैं समाज की, समाज के अंदर साइकोफेंसी हर स्तर पर है। कोई भी संवैधानिक अंग जो है इससे बचा नहीं, हर स्तर पर है। और उन परिस्थितियों में भी एक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रकारिता का जिंदा रहना, मैं अपने आप में समझता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान आपके द्वारा और इस संगठन के माध्यम से समय समय पर उस प्रकार के सब पत्रकारों का जिनका योगदान संविधान के तमाम जिनकी जिम्मेवारियां हैं, उनको समय समय पर उन जिम्मेवारियों का एहसास दिलाना, समाज को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना, इस काम को आप कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। है तो ये भी जो है एक समर्पण की भावना से और समाज सेवा के रूप में आप इसे देखें। लेकिन मैं ये समझता हूं, आपने सही कहा कि
कोई भी काम करने के लिए जो है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। आपके रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको गुजारने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण, परिवार की देखभाल, अपनी देखभाल, बीमारी में, हर परिस्थिति में जो है आपकी अपनी जो फाइनेंसेस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिकी है, उसका एक अहम रोल जिंदगी में रहता है। मुझे नहीं मालूम संविधान बनते समय, यद्यपि उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे या नेतृत्व था, चाहे महात्मा गांधी जी के रूप में हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में, या बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में हो, या अन्य जितने भी महान नेता उस समय जिनका एक बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता के आंदोलन में भी रहा, उसके बाद जो वर्तमान संविधान है उसके निर्माण में भी रहा और सरकार को संचालन करने का भी रहा। क्यों ये जो फोर्थ पिलर है संविधान का, इसको संविधान में वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, जिसका उल्लेख आपने अभी किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के रूप में भी पत्रकारिता का स्थान होना चाहिए था, जिससे निर्भीक पत्रकारिता को जो है और आगे बढ़ने का जो है समय मिले, और जितनी निर्भीक पत्रकारिता होगी उतना ही समाज भी सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो हमारा जो ये सिस्टम है, जो लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी सशक्त होगी। और मैं ये कभी कभी ये कहता हूं, चाहे हम लेजिस्लेचर्स हों, अब मुझे वर्तमान में अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी है, यानी लेजिस्लेचर हेड हूं मैं विधानसभा का, राज्य का, और उसी प्रकार से लोकसभा में ओम बिरला जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी सहयोगी, वर्तमान में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हम सब का जो दायित्व है वो, और हम सब वो जनता के प्रति है, प्रदेश के प्रति है, देश के प्रति है, समाज के प्रति है, और हम सब ये जो सिस्टम है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जो मूल रूप से जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सोवरन सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हम इस सारे सिस्टम के टूल हैं। Either we are in a shape of a speaker or in a shape of a chief minister or in shape of prime minister or a president of India. We being the tool of the system has to contribute into the system for which the system was devised. But at times, while sitting in these offices, we feel that now we are above the system. And somehow this feeling has trickled down in the system, and the imbalances which you find in the system, this is one of the reasons for that. That we think that we are supreme to the system, whereas we are the tool to the system. In many conferences I have ventilated this idea also. So being a speaker, being a legislator, being a minister, being a chief minister, we are part of the system. We have to understand the system, as rightly said by you, कि एक व्यक्ति वो दूर पीछे लाइन में खड़ा और एक सत्ता के शीर्ष पर है। समस्याएं दोनों की एक बराबर है, आपको उसकी समस्या को भी समझना है और उसकी समस्या का समाधान करने के उपाय भी आपने खोजने, क्योंकि सिस्टम ने आपको एक स्थान दिया है जिसके माध्यम से आप उसकी भी देखभाल करने का जिम्मेदारी आपको दी गई। और मैं ये समझता हूं ये हम सब का है, देश हम सब का है, और देश हम सब का है तो देश के संसाधन हम सब के, और संसाधनों के ऊपर भी जो है
अगर अधिकार एकाधिकार किसी का हो या संविधान के कुछ पिलर्स का हो और कुछ का ना हो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। इसलिए सिस्टम सुप्रीम है। सिस्टम में रहने वाला हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना सिस्टम के शीर्ष पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का। और मैं ये समझता हूं व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से देश की प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के लोगों की इमदाद करने की बात कही हो, वहां पत्रकार बंधु भी इसी ही सिस्टम का हिस्सा है, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। मैंने तो कल भी कहा था, मैं उस दिन भी गया और मुझे अच्छा भी लगा कि हरियाणा सरकार ने और कुछ और राज्य सरकारों ने इसकी पहल की है कि जो हमारे पत्रकार सारी जिंदगी आप काम करते हैं, एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब ये जिस्म जो है काम करने की क्षमता नहीं रखता, उन परिस्थितियों में सिस्टम का दायित्व बनता है आपकी देखभाल करने का। और वो जो है उन परिस्थितियों में आपकी इमदाद होनी चाहिए। आपकी सामाजिक सुरक्षा के रूप में कुछ ना कुछ जो है पेंशन के रूप में आपको मिलना चाहिए, अधिकार है। मैं ये समझता हूँ कोई मांग नहीं है। मैंने तो कल भी जब सत्र का समापन हो रहा था और हम सब के जो है जो एमोल्यूमेंट्स थे वो बढ़ रहे थे, मैंने तब भी जिक्र किया था कि हमको ये व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा लगती है। विधानसभा के अंदर माननीय चुने हुए प्रतिनिधि अपने विषयों को रखते हैं और अपने चुनाव क्षेत्रों की बात करते हैं। अब ई मॉड्यूल है, ई मॉड्यूल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वो जन जन तक जाता है और जो लोग जो है उससे जुड़े हैं वो तो जो है क्या इंटरेस्ट रखते हैं, वो उस मॉड्यूल के माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे समाचार पत्र, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो भी तो एक बहुत बड़ा योगदान जो है उस सारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने में करता है। और सारा समय आप जब विधानसभा चलती है 11 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक चले तो 8 बजे तक आप वहां होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और वो ड्यूटी कोई दायित्व जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आप समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उसको समझते हुए उस एक एक बात को, एक एक डिस्कशन को आप हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं या देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो ये कोई कम नहीं है। अगर हमारी आवाज देश के कोने कोने में जाती, अगर हमारी आवाज जो है एक जन जन तक जाती है, और प्रदेश जो भौगोलिक दृष्टि से इतना बिखरा हुआ प्रदेश है, और आज शिमला के जो है अभी 11:10 पर क्या घटित हुआ वो अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी वहां मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान आप सिस्टम को सशक्त करने में, मजबूत करने में आपका है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और हमको इस नजरिए से आपकी समस्याओं को देखना चाहिए और क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सार्थक क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, या कहीं जो है क्रिटिसिज्म में जो है कहीं आप पूर्वाग्रह से कोई ग्रस्त हो, उससे उस क्रिटिसिज्म का कोई फायदा नहीं। और मैं ये समझता हूं अगर क्रिटिसिज्म ना हो तो आदमी सीखता नहीं है, और आदमी को आगे सीखने का, बढ़ने का मौका तभी लगता है जब आपको उसकी खामियों का पता लगता है, और वो उन खामियों को दुरुस्त करते हुए जब आगे निकलता है तो और सशक्त और मजबूत होता है। ऐसा मैं जो है व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, और उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा। अधिक समय न लेकर मैं आपके साथ हूं। मैंने कल भी इसका जिक्र भी किया, वहां पर उल्लेख भी किया, और एक मेमोरेंडम के रूप में जो मेरे पास कामेश्वर जी जब मैं वहां गया था, उसको मैंने अभी सरकार को भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। हमारे मुख्यमंत्री भी काफी प्रोग्रेसिव हैं और सामाजिक दृष्टि से तो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि अगर 2 वर्ष का कार्यकाल उनका देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में
मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार की नीतियों का जो है आयोजन, नीतियों का जो है यहाँ पर नीतियां बनाई गई हैं, वो एक पहला प्रदेश होगा जहां आप भी जिक्र कर रहे थे डिजास्टर हुआ यहाँ बहुत बड़ा, और उस डिजास्टर में मुख्यमंत्री हम सब, मैं एज अध्यक्ष, हम लोगों के साथ थे, उस दुख की घड़ी में साथ थे, और डिजास्टर में हम क्या कर सकते थे, किस प्रकार से फाइनेंशियली, फिजिकली किस प्रकार से लोगों की इमदाद कर सकते थे। और सरकार ने एक बहुत बड़ा 4,000 करोड़ का एक पैकेज लाया और रिलीफ मैनुअल से बाहर जाकर जो है उन पीड़ितों की जो है हर स्तर पर इमदाद करने की बात की कि देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की शुरू। हमारे यहाँ लगभग 6,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो आश्रित हैं, जिनके माता पिता नहीं, उनके लिए सुख आश्रय योजना के माध्यम से सरकार ही माता पिता का रूप जो है धारण किया है। ये भी अपने आप में एक उदाहरण है देश भर में कि सरकार उन बच्चों को जिनका कोई नहीं है, आज उनके लिए माता पिता बनी है, उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार ने की है, उनके जेब खर्च की व्यवस्था सरकार ने की, उनको घुमाने फिराने की व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और जब तक वो व्यवसाय में नहीं जाएगा, जितनी बड़ी से बड़ी वो एजुकेशन हासिल करना चाहे उसमें सरकार का सहयोग उसमें मिलेगा। एक बहुत बड़ा कदम जो है उस दृष्टि से, बच्चे चाहे थोड़े हो लेकिन सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं ये समझता हूँ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी कोई इन श्रेणियों से बाहर नहीं है, वो भी जो है इसी प्रकार की श्रेणी से है। हाँ, जहाँ बहुत कोई सरमाएदार है जिसको जरूरत नहीं है वो अलग बात है, ना लेकिन पत्रकार बंधुओं की भी इमदाद फाइनेंशियली होनी चाहिए, पेंशन के रूप में भी और मेडिकल के रूप में भी जो है। आज मेडिकल के लिए भी आपको जो है आज छोटा मोटा इलाज भी करना हो तो बहुत धन की आवश्यकता होती है, लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, कर्ज पर परिवार चला जाता है। तो इन सब परिस्थितियों के ऊपर मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है, दोबारा से भी करेंगे, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने इसकी शुरुआत की है अब, और ये विषय जो है अब जो है अब जो है वायुमंडल में है, और जरूर जो है इसके ऊपर कोई निर्णय आएगा निकट भविष्य में, ऐसा मैं कह सकता हूं। और मैं आप सबके साथ हूँ, समय समय पर आपने अभी बुलाया मैं आया हूँ, और बीच में भी जब कभी कार्यक्रम होगा आप आए हैं। अब आप यहाँ आपका ये सम्मेलन होगा और लगभग 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप हिमाचल में आए हैं, देवभूमि में आए हैं, आपका स्वागत है। जो देश के अन्य राज्यों से आए हैं, भास्कर साहब आप, आपके सारे सहयोगी, बिहार से चंपारण से मैं अभी गया था, बिहार में भी जो CPA की कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम से भी हम प्रदेश के विषयों को उठाते हैं। मुझे भी वहाँ जो है चाणक्य की धरती, पाटलिपुत्र, मगध, नरेश, सारा वहाँ जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि आपका ये जो आपने जो इस यूनियन के रूप में, जो इंडियन मीडिया जर्नलिज्म के रूप में जो संगठन आपने बनाया है वो और गति पकड़ेगा, और जो है हमारे पत्रकार उनको भी सजग करेगा, और कॉर्पोरेट जगत का जो मीडिया है उसको भी चेतावनी देगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है, अगर मीडिया जो है जिस प्रकार से मीडिया की तरफ हम देखते हैं कि इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, और जब आप टीवी को देखते हैं तो आप पाते हैं कि टीवी तो किसी की आवाज बनकर बात कर रहा है, और उन जब पत्रकारों को हम देखते हैं समय समय पर, दिन में पता नहीं 10 बार वो कपड़े बदल कर आते हैं, और जो है वो जिस प्रकार से किसी विषय को समझाने का प्रयास करते हैं, वो खबर ना बनाकर जो है किसी की आवाज बनने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर भी अगर अंकुश लगाने की आवश्यकता है तो ये जो हमारे जो पत्रकार इंडिपेंडेंस है इसको और सशक्त और मजबूत करने की जरूरत है। और जब ये आवाज मजबूत होगी उस पर भी नियंत्रण लगेगा। और मैं ये कह सकता हूँ अब बहुत कम लोग हैं जब टीवी को देखने लगे हैं, अब तो बड़े बड़े चैनल्स को कोई नहीं देखता, अब तो समाचार पत्रों
में या सोशल मीडिया से या जो हैंडल्स है उसके माध्यम से जो जानकारियां मिलती हैं उसको लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हुआ है। लोग जब टीवी ऑन करते हैं वो खबर जानना चाहते हैं, खबर की जगह जो है उनको एक्सप्लेनेशन जो है सुनने को मिलती है, किसी विशेष जो है जो विचारों को आगे बढ़ाने का जो है काम वो करते हैं। स्वाभाविक रूप से जो है कोई नहीं चाहता, हाँ जो सही बात है वो आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जो सत्यता है वो भी जो है उसको भी जानने का सबका हक है। और मैं ये समझता हूँ ऐसे आयोजन आपके होंगे, आप और सशक्त और मजबूत होंगे, आपकी इमदाद होगी समय समय पर, तो एक सशक्त हथियार के रूप में, पत्रकारिता के रूप में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप ही सशक्त नहीं होंगे, मीडिया ही सशक्त नहीं होगा, ये सिस्टम भी सशक्त होगा, मजबूत होगा, जिस सिस्टम लोकतंत्र प्रजातंत्र में हम रहते हैं। और अगर ये मजबूत होगा, सशक्त होगा, तभी देश भी सशक्त होगा, देश आगे भी बढ़ेगा और दुनिया की बहुत बड़ी ताकत भी बनेगा। मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और ये भरोसा दिलाते हुए कि मैं आपकी समस्याओं के साथ हूँ, और अभी तो अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी है, सरकार से जो है आपके सारे विषय जो है रखूंगा और उनका समाधान पुराने का प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।